एक व्यक्ति को आरी से 2 आधे में काटने के टॉर्चर से लेकर जिंदा हुआ इंसान का शरीर के सभी चमड़ा को निकालने के टॉर्चर तक, चरित्र के टॉप 10 एंशिएंट टॉर्चर के बारे में आप जानना चाहते हो? देन दिस एपिसोड इज फुल। एथेंस नगर के फेलारिस राजा ने ये टॉर्चर पद्धति को यूज किए थे। एक ब्रॉन्ज मेटल से सांड के रूप में एक हॉलो मूर्ति को बनाए थे जिसमें एक दरवाजा भी था। उसमें 7 फीट के एक व्यक्ति भी फिट हो सकता है। उसके बाद सांड के पेट में आग लगा देते हैं। सांड के अंदर व्यक्ति तंदूरी चिकन बन जाता है। अंदर के व्यक्ति की आवाज उस सांड के मुंह से आता है। इसमें ट्विस्ट ये है कि जिसने ये मूर्ति को आविष्कार किया था उसको भी राजा ने इसमें डाल के पिज्जा बना दिया। नंबर 9, साइंग। दुनिया के कई राजाओं ने ये टॉर्चर पद्धति को इस्तेमाल किए थे। एक व्यक्ति को 2 खंबे के बीच में खड़ा करके उसके दोनों पैरों को बांध लेते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे तक एक आरी से 2 आधे में उस व्यक्ति को काट दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से उस व्यक्ति जल्दी मर जाता था और यतन की ज्यादा अनुभव नहीं कर पा रहा है बोल के उन्होंने इस प्रक्रिया में एक छोटा सा बदलाव किए। इस बार उस व्यक्ति को उल्टा लटका के उस व्यक्ति को आरी से काटते थे। ऐसा करने से उस व्यक्ति का खून सिर में जमा होके जब तक उसका हाथ काटा नहीं जाता तब तक वो जिंदा होता है। इसका मतलब वो 3 से 4 घंटे की ये यतन की अनुभव करके मर जाता है। नंबर 8, फ्लेइंग। 883 BC में राजा असुरनसिरपल ने ये टॉर्चर पद्धति को इस्तेमाल किए थे। जबकि एक कैदी जिंदा होते हुए उसका शरीर से सभी चमड़ा को निकाल देते हैं। ऐसा करने से वो 3 से 4 दिन तक जिंदा होता था। उसके बाद ब्लड लॉस की वजह से मर जाता था। बस एक बार उसका पेन को आप इमेजिन कीजिए। नंबर 7, स्कैपिज्म। ये पद्धति में एक व्यक्ति को पानी पे तैरता हुआ एक हॉलो पेटी के अंदर रख के उसको दूध और शहद के मिश्रण पिला के बाकी के मिश्रण उसके शरीर में डालते हैं। बाद में उस व्यक्ति को एक तालाब में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से 2 उपयोग है। पहला, ये मिश्रण पीने की वजह से वो लंबा समय तक जीवित हो पाएगा। दूसरा, मिश्रण के कारण उसको उल्टी और मोशन सो के उसके शरीर में कीड़े अंडा देते हैं। ऐसा करने से वो जिंदा होते ही उसका बॉडी डिकम्पोज होता है। लगभग 17 दिन तक ये टॉर्चर को अनुभव करके वो मर जाता है। नंबर 6, ब्रेस्ट रिपर। 15वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी के कोई भी महिला जो शादी के पहले प्रेग्नेंट होने से या कोई महिला किसी और के साथ अफेयर रखने से ब्रेस्ट रिपर टॉर्चर मेथड को इस्तेमाल करके उन्हें मार देते हैं। स्पाइडर एक नामक का यंत्र इस्तेमाल करके उस महिला के ब्रेस्ट को चीर देते हैं। उस हिस्से में ब्लड वेसल्स अधिक होने के कारण वो ब्लड ब्लीडिंग से मर जाती थी। नंबर 5, चाइनीज बैम्बू। कुछ प्रकार के चाइनीज बैम्बू हर दिन 3 से 4 फीट तक बढ़ते हैं। यही नेचुरल फेनोमेना को चाइनीज टॉर्चर करने के लिए उपयोग किए थे। एक 4 फीट बैम्बो पेड़ के ऊपरी हिस्सा को तेज करके उसमें एक व्यक्ति को हॉरिजॉन्टली लटकाते हैं। वो बैम्बो ट्री तेजी से बढ़ने की वजह से वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। बाद में ब्लीडिंग के कारण वो व्यक्ति 3 से 4 दिन में मर जाता है। नंबर 4, ब्रेकिंग व्हील। फ्रांस और रोम के देश में ये टॉर्चर पद्धति को इस्तेमाल करते थे। उन टॉर्चरों की तुलना से ये टॉर्चर सबसे दर्दनाक है। एक व्यक्ति को पहिया से बांधते हैं और धीरे धीरे उस पहिया को घुमा के उस व्यक्ति का सभी हड्डियों को एक बड़े हथौड़े से तोड़ देते हैं, लेकिन उसको नहीं मारते। बाद में उस व्यक्ति को गांव से बाहर फेंक देते हैं। ये टॉर्चर की दर्द को अनुभव करते हुए 3 से 4 दिन के अंदर वो मर जाता है। नंबर 3, स्पेनिश डोंकी। स्पेन में कैदियों को नंगा करके एक ट्रायंगल एज के बेंच में बिठाते हैं। उसके बाद उनके दोनों पैरों पर हेवी वेट से बांध लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वेट्स उस व्यक्ति को धीरे धीरे नीचे खिंचक के 2 आधे में काट देता है। देन अल्टीमेटली डेथ। नंबर 2, क्रूसीफिक्शन। अब तक हमने केवल शारीरिक यतन पद्धति के बारे में देखे हैं, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक पद्धति भी है। इस पद्धति में एक व्यक्ति को पूरे भीड़ के सामने जितना संभव हो उतना अपमान करके उसे शारीरिक रूप में टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद एक प्लस आकार के क्रॉस शेप में उस व्यक्ति के दोनों हाथ और पैर कीले से मार के लटका देते हैं। धूप में कुछ दिन उस व्यक्ति को रख के टॉर्चर करके मार देते हैं। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो किसी भी गलत काम करने से उन्हें ऐसा ही मार दिया जाएगा। जो लोग कोई गलती करने से ये टॉर्चर पद्धति को सहन नहीं कर पाते, लेकिन जीसस ने किसी और की गलती के लिए ये टॉर्चर मेथड को अनुभव किए थे, इसीलिए जीसस वर्ल्ड का फेमस गॉड बन गए। नंबर 1, इम्पेलमेंट।
ये पद्धति में एक शार्प वुडन पोल को एक व्यक्ति के एस के होल में घुसा के उस पोल को खड़ा करते हैं। बाद में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस व्यक्ति अपने आप खिसक आता है। वो पोल उस व्यक्ति के मुंह से बाहर आ जाता है। कुछ लोगों ने पोल पर 6 दिन तक भी जिंदा होते थे। 15वीं शताब्दी में राजा ब्लेड ने ये पद्धति को इस्तेमाल करके लगभग 20,000 लोगों को मार दिए थे।